हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सतकृष्ण। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब हमारा होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, जो मेरा प्रतिरूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जैसे हम बार्बर वगैरह की दुकान वगैरह हम जाते हैं तो हमारे सामने एक प्रतिबिंब जिसमें हम खुद दिखाई देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब होता क्या है, बनता कैसे है, उल्टा कब होता है, वास्तविक से कब होता है, आभासी कब बनता है हमारा। ठीक है, तो आज इसी भी लेक्चर में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिबिंब बनता कब है, किस प्रकार से बनता है, जब कोई प्रकाश की किरणें हमारी किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो पढ़ने के बाद वास्तविक कब बनता है, आभासी कब बनता है, आज हम इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं हम, ठीक है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, सही है, किसी दर्पण वगैरह से टकराती हैं, तो टकराने के बाद सही है क्या होता है, हमारी आंखों पर पड़ती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। तो यही प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु से आने वाली हमारी प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराएंगी तो किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमारा ही क्या कहलाता है, आभासी या फिर वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो बात करते हैं हमारे प्रतिबिंब कितने प्रकार के। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे पहले प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं हमारे, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। नंबर एक क्या हुआ हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो हुआ हमारा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वस्तु से चलने वाली हमारी प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या समझेंगे, एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कौन सा दर्पण है आपका, ये अवतल दर्पण है M1 M2। ठीक है, अब वस्तु से चलने वाली भी कोई भी, मान लीजिए क्या हमारी वस्तु है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, सही है, जब किसी दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात किससे, फोकस से होकर चली जाएगी, प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो प्रकाश की ये दोनों किरणें देखो कहां पर मिल रही हैं, वक्रता केंद्र C और F के बीच में मिल रही है। ठीक है, मान लें हमारा A और ये क्या हो गया हमारा B, कोई वस्तु A भी हो गई, तो यहां पर ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है ना,
तो इस बिंदु पर अगर वास्तव में मिले तो क्या हो गया हमारा, यही आपका कौन सा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। और पहचान कैसे करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा कब होगा, छोटा कब होगा हमारा, ठीक है। तो देखो यहां से अब ऊपर वाली जो किरण है एक प्रकार से वो कहां आ रही है हमारी, नीचे, और जो नीचे वाली किरण है वो टकराकर कहां जा रही है हमारी, ऊपर। तो एक प्रकार से जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो कहने का मतलब क्या है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराएंगे तो टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसी बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के लिए जैसे कि मान लीजिए आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण से हमारी कोई वस्तु, ये हो गया हमारा साइड इसका M1, ये हो गया M2, ठीक है। ये कोई हमारी वस्तु रखी है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है हमारी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और प्रकाश की दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र पर जाती है, वक्रता केंद्र पर जाती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो देखो अब हमें यहां पर क्या लग रहा है, इस वाले प्रतिबिंब में हमें ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या है, हमारी प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब ना कहकर क्या कहते हैं, हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारे हो गए, आभासी प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, उल्टा प्रतिबिंब सीधा का बनता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। प्रकाश की किरणें देखो, अगर ऊपर वाली किरण जो होती है अगर नीचे को आ जाती है परावर्तन के पश्चात, और जो नीचे वाली किरण होती है वो ऊपर चली जाती है, तो प्रतिबिंब जो बनता है हमारा एक प्रकार से हो जाता है उल्टा। और जब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब बन रहा है इतना, वस्तु इतनी है हमारी, प्रतिबिंब बन रहा है इतना, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रतिबिंब, क्लियर। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम भी होते हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, क्या किरण आरेख होते हैं, कैसे बनेंगे, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर हो गया आपका प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दूसरा हो गया प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के होंगे, एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक का डायग्राम ये हो गया, आभासी का डायग्राम हमारा ये हो गया, ठीक है। आपके साथ क्या पढ़ेंगे हम, आप पढ़ने वाले हैं इसमें हम, यानी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख या किरण आरेख के नियम, ठीक है। नहीं, ये जो नियम है, इन नियम से इस चैप्टर के जितने भी हम डायग्राम वगैरह है हमारे, जब वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे अनंत पे रखी हो या वक्रता केंद्र पर रखी हो या फिर फोकस दूरी और फिर ध्रुव के बीच में रखी हो, तो कहीं भी हम वस्तु रख दें, अगर हमें ये नियम आते हैं तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही हम क्या कर लेंगे, इनको डायग्राम को हम खुद ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या है आपका टॉपिक, ये है हमारे, यानी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो मूल रूप से इसके कितने नियम होते हैं हमारे, 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला क्या नियम होगा, कितने नियम होते हैं इनके हमारे 3 नियम होते हैं नंबर 1 क्या है, पहला नियम, सही है। पहला नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आएगी और मुख्य अक्ष की अगर समांतर चलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस दूरी से होकर जाएगी या फिर फोकस दूरी से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा, जब पहला नियम है, यानी कि वस्तु से चलने वाली सही है, समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएगी
होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम से समझेंगे हमारा, तो डायग्राम में क्या है, मान लीजिए हमारा कौन सा दर्पण है, ये आपका है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण M1, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण M2। ठीक है, अब यहां से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है हमारी, इसके समांतर जा रही है, सही है, और परावर्तन के पश्चात क्या होगी हमारी मुख्य फोकस से। ध्यान रखना, जब भी हमारी प्रकाश की किरण क्या होगी, समांतर जाएगी, तो हमेशा क्या होगी, अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं उत्तल के लिए, तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में देखो ये क्या हो रही है, हमारी समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है। क्या है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर है। जब समांतर जाएगी तो हमारी ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका पहला नियम हो गया, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, समांतर चलने वाली कोई भी प्रकाश की किरण तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, या फोकस से होकर या तो वास्तव में जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ध्यान रखना, जब भी हमारी प्रकाश की किरण अगर समांतर जाए तो फोकस से ही संबंधित होती है। सही है, ना हमारी वक्रता केंद्र से जाएंगी, ना हमारी मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से तो क्या होंगी हमारी वापस होकर, यानी कि मुख्य फोकस से होकर हमारी चली जाएगी और एक मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा नियम है आपका, पहला नियम क्लियर हो गया, अब इसका जो दूसरा नियम है वो क्या है, जैसे मान लो यहां से ये आपका फर्स्ट नियम हो गया, दूसरा नियम, ठीक है, यानी कि नियम नंबर 2, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये क्या है आपका दूसरा नियम, यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है ना, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, या उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह आपका हो गया दूसरा नियम। ठीक है, पहले नियम हो गया हमारा समांतर जाती थी तो फोकस से होकर जाती थी, और दूसरा है जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात भी क्या होगी, हमारी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। मान लीजिए कोई ये प्रकाश की किरण कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, प्रकाश की मां, और ये आपका मान लीजिए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो प्रकाश की किरण जब हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो ये आपके दो नियम हो गए। ठीक है, लास्ट और थर्ड नियम, इन जो तीन ही नियम है, इन तीन नियम के अलावा कोई सा नियम नहीं है। और जितने भी इस चैप्टर में हमारे डायग्राम किरण आरेख बनने वाले हैं वो इन तीन नियम के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये बना लिया आपने तो याद करने की जरूरत नहीं, ना ही रटने की जरूरत है कि वस्तु अगर अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब ये बनेगा। सीधी अगर हमने कर ली तो ऑटोमेटिक ही आपके याद होने लगेंगे। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा नियम।
क्या है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम, तो तीसरा नियम क्या किसे कहते हैं? इसमें तीसरे नियम में क्या है, कोई भी हमारी प्रकाश की किरण है, जब अगर फोकस से होकर जा रही है, ध्यान रखना किससे, अगर फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही आपका क्या है, तीसरा नियम है। ठीक है, क्या है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा नियम। तो इसमें क्या है, वस्तु की कोई भी प्रकाश, वस्तु से चलने वाली कोई भी किरण है, ठीक है, अगर वो मुख्य अक्ष से होकर जाएगी, ठीक है, अगर वो क्या होगी, प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से होकर जाती है, सॉरी मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में भी क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगी हमारी फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं आपके। अगर आपने ये 3 नियम थोड़े से सही तरीके से पढ़ लिए, तो क्या होंगे, आपके जितने भी डायग्राम हैं आपके आते हैं, मतलब 5-5, 6-6 नंबर में, 5-5 नंबर में आता है, 3-3 नंबर में आता है। ठीक है, आते हैं कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, किरणारेख द्वारा बताइए। ठीक है ना, तो उनके लिए जब हमारे कौन से नियम काम में आते हैं, हमारे ये वाले नियम में काम आते हैं। अगर आपने रट रखा है तो ठीक है, अगर आपने केवल समझा है, ठीक है, आपने अगर समझा है तो क्या होगा, केवल आपको वस्तु रखनी है अनंत पर, वस्तु रखेंगे और प्रकाश की समांतर किरण चली जाएगी, फिर वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी हमारी। तो इनके द्वारा जब हमें पता है कि प्रकाश की वक्रता केंद्र, प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के बाद कहां होकर जाएगी, समांतर जाती है तो कहां जाएगी। तो अगर आपको ये तीनों नियम पता है, तो आप वस्तु कहां पर और कहीं पर भी रख दें, मतलब कहीं पर भी रख दें, अगर कोई भी कह दे तो हम वहां से उसके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है, नहीं, आगे आगे पढ़ने के लिए क्या करना है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अगर आगे और भी समझ, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है, तो आगे और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको आने वाली जो वीडियो है वो भी क्या, आपको धीरे धीरे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं, बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी कि कैसे प्रतिबिंब बनेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।